बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़िशान खलील फ्रॉम पीटीएस फ़र्रुखाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम आज देखेंगे कि किसी क्राइम सीन को सर्च करने का क्या तरीक़ाकार है। तो किसी भी क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, शवाहिद को इकट्ठा करने के लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार हैं, अगर हम इनको मुनज़्ज़म तरीके से अगर इसको अडॉप्ट करें तो हम जो शहादतें हैं इनको बेहतरीन तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारी तफ्तीश में मददगार साबित हो सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से मेथड हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है? ये तरीक़ाकार जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये डिपेंड करते हैं कि क्राइम सीन की नौइयत क्या है और वहाँ पर एरिया कैसा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इन तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हैं। इनमें जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, इनमें जो बेहतरीन तरीक़ाकार हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट सर्च मेथड है, ग्रिड सर्च मेथड है, स्पाइरल और सर्कुलर हमारे पास मेथड है, ज़ोन मेथड है और हमारे पास व्हील मेथड है। तो इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कौन से तरीक़ाकार हैं और ये कैसे हमारे लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट सर्च मेथड क्या है। पॉइंट टू पॉइंट सर्च मेथड में जब हम किसी क्राइम सीन पर जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ एविडेंस मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ब्लड के सैंपल हो सकते हैं या हमारे पास कोई बुलेट हो सकती है या दीगर कोई ऐसी चीज़ है। तो उसमें हम एक शहादत से दूसरी शहादत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एक शहादत को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को, और इससे स्टेप बाय स्टेप सो ऑन हम आगे चलते चले जाते हैं और इनको कलेक्ट करते जाते हैं। ये तरीक़ाकार होता है पॉइंट टू पॉइंट सर्च मेथड का। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो तरीक़ाकार है जिसमें हम कहते हैं कि पेचदार या चक्करदार, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल या सर्कुलर मेथड क्या है। इसमें हम जो सर्च करते हैं उस क्राइम सीन की, वो एक पॉइंट से शुरू होते हैं और दायरे में घूमते हुए या किसी एक जगह को मरकज़ मानकर सर्च जो है वो मुकम्मल करते हैं। और इसी तरीके से एक मरकज़ से शुरू होकर बिल्कुल हम जिस तरह कहते हैं सर्कल का एक सरकमफेरेंस है, उस तक हम चले जाते हैं और शहादतों को इकट्ठा करते चले जाते हैं। नंबर 3 मेथड में जो है हमारे पास वो है स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड जो है ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है उस एरिया में जो एक लॉन्ग होता है। मिसाल के तौर पर देहातों में किसी रकबे में कोई फायरिंग हुई है और अगर वहाँ पर कोई बुलेट्स वगैरह रकबे में मौजूद हैं और हमें नहीं मालूम, तो उसमें हम स्ट्रिप मेथड को यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि अगर तलाश कुनिंदा एक है या उससे ज़्यादा है, तो वो एक लाइन में जो है वो सीधा चलते चले जाते हैं और उसको चीज़ों को सर्च करते चले जाते हैं और जैसे-जैसे कोई एविडेंस वहाँ पर मिलती है, उसको नोट करते हैं और महफूज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है ग्रिड मेथड। एक्चुअल ग्रिड मेथड जो है ये स्ट्रिप मेथड की एक बदली हुई शक्ल है। इसमें भी हम एक बिल्कुल स्ट्रिप की सूरत में ही चलते हैं, लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें हम पहले शर्क मशरिक़ से मगरिब की तरफ या शर्क़न गरबन कर लेते हैं या फिर शुमाल से जनूब की तरफ। इस तरीके से ये होता है कि हम उसको टू वे से हम उसकी जो तलाश है वो हमें पॉसिबल हो जाती है और हम चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? और इसमें हमें कवरेज ज़्यादा मिल जाती है, इसमें ये फ़ायदा होता है। इसके बाद है ज़ोन मेथड। सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ज़ोन है कि किसी एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ ज़ोन्स में। ठीक है? मिसाल के तौर पे एक रूम है, अगर हम इसको डिफरेंट ज़ोन में डिवाइड कर लेते हैं जिसमें कोई 8 या 10 ज़ोन बन जाते हैं, तो फिर हर ज़ोन को हम जो तलाश करेंगे, उसकी जो तलाशी लेंगे, वो क्लॉकवाइज़ ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज़। इसमें तरीकाकार ये होता है कि एक एंड से शुरू होते हैं और दूसरे एंड तक चले जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? ज़ोन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन। हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें तमाम चीज़ें जो हमारे पास एविडेंस वहाँ मौजूद होती हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक व्हील मेथड है। व्हील मेथड में ये होता है कि ये एक उस एरिया को हम सजेस्ट करते हैं, देखते हैं, जो एक दायरे की सूरत में मौजूद होता है, कुछ ऐसा एरिया, तो वहाँ पर हम व्हील मेथड को देखते हैं। इसमें भी यही होता है कि हम एक मरकज़ से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस मरकज़ से दूर होते चले जाते हैं और चीज़ों को तलाश करते हैं जो हमारे पास एविडेंस मौजूद होती है। ठीक है? तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ देखते हैं, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ़ हमने डिस्कस की हैं तरीक़ाकार, इसको हम अडॉप्ट करते हुए बेहतरीन तरीक़ाकार से
अपनी जो शहादतें मौजूद होती हैं क्राइम सीन पर वो इकट्ठी कर सकते हैं। शुक्रिया।